हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। आज आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लाया हूँ ऑन हिंदुस्तान फूड्स, एल&टी इन्फोटेक, LIC, ज़ेरोधा ब्रोकिंग एंड मेनी मोर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले RBI गवर्नर ने इमरजेंसी मीटिंग ली थी 4 मई को, ये वीक में ही। तो सरप्राइज़ विज़िट थी। तो इसमें RBI ने रेपो रेट और CRR रेट में बढ़ोतरी की है। प्रीवियस रेपो रेट वाज 4%, जो RBI ने 40 BPS पॉइंट से बढ़ा दिया है। मतलब अभी प्रेजेंट रेपो रेट हो गया है 4.40। मीन्स जो लोन मिलता था बैंकों को वो 0.40 से बढ़ गया है। तो लोन रेट्स बढ़ जाएंगे कंज्यूमर्स के लिए भी आगे जाके अभी। और CRR जो है, जो कैपिटल रिजर्व रेशियो जो बैंक्स रखते हैं अपने मार्केट कैपिटल के हिसाब से, जो बैंक के पास रखते हैं CRR, वो 4% है। वो भी RBI ने बढ़ा दिया है टू 4.50% हो गया है। मतलब 50 BPS पॉइंट से वो भी बढ़ा दिया है। तो मतलब अभी बैंकों को 4.5% CRR रखना है RBI के पास। और रेपो रेट, लोन रेट जो RBI देती है बैंकों को, वो भी बढ़ गया है 0.40 से, वो हो गया है 4.40%। सो रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा, लोन बुक जो है बैंकों की इम्प्रूव होगी और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए लोन महंगे होंगे। होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, जो तरह के लोन्स लेते हैं उसमें हाइक हो सकती है। और फिक्स डिपॉजिट रेट जो है, बैंकों को ज़्यादा पैसा लगेगा तो FD के रेट बैंक्स बढ़ा सकती है। सो आगे जब बैंकों के रेट्स चेंज होंगे तो अपने को आइडेंटिफिकेशन मिलेगा नेक्स्ट वीक से। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, क्रूड ऑयल रेट पर बैरल अभी चल रहा है 113 पे, 113 रेट चल रहा है क्रूड ऑयल का प्रेजेंट का। उसके बाद देखिए, ये मेरा चैनल है स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। ये मैं मोर देन 1 ईयर एंड 2 मंथ्स हो गए हैं मेरे चैनल को। तो मेरे इसमें गोल्डन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन दी स्टॉक फॉर यूथ इन्वेस्टर्स देखिए। उसके बाद है 2 स्टॉक्स फॉर योर पोर्टफोलियो 2022 फॉर यूथ इन्वेस्टर्स एंड बिगिनर्स। ये भी अच्छा वीडियो है, आप इसको भी आप देख सकते हैं। और न्यूज़ ऑन रिलायंस, LIC, PVR एंड लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज़, ये भी आप देख सकते हैं। आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा और वो आपको हेल्प करेगा अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। आ जाते हैं फिर FIs और DIs का डेटा लास्ट वीक कैसा रहा वो भी आपको बता दूं। FIs का जो मंथली टिल डेट है मई का, ग्रॉस परचेज रहा है 31,923 करोड़ का ग्रॉस परचेज रहा है FIs का। और सेल्स रहा है 44,657 करोड़ का। मतलब नेट सेलर रहे हैं FIs, कितना 12,733 करोड़ का माल बेचा है। फिर वही DIs का अगर कंपेयर करेंगे तो ग्रॉस परचेज रहा है 28,655 करोड़ का और सेल्स रहा है 20,121 करोड़ का। सो DIs एज यूजुअल हमेशा के जैसे 8,500 के नेट बायर रहे हैं, बायर। सो इसके लिए मार्केट को पूरा संभाल के रखा है DIs ने। उसके बाद मैं आपको न्यूज़ लाता हूँ हिंदुस्तान फूड्स के ऊपर। हिंदुस्तान फूड्स टू कंसिडर स्टॉक स्प्लिट इन हिज मीटिंग ऑन 28 May 2022, लेटर पोस्टेड बाय कंपनी ऑन 5th May। सो हिंदुस्तान फूड स्टॉक स्प्लिट दे सकता है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये रिवॉर्ड मिलेगा एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं उनके लिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि वो आपको स्प्लिट देगा या बोनस देगा तो आप गुड्स खरीद लीजिए, उसके स्टॉक खरीद लीजिए। बट ओवर अ लॉन्ग रन इट विल बेनिफिट यू। अभी स्टॉक स्प्लिट का रेशियो नहीं आया है 1:5 के 1:10। यही न्यूज़ पे आप देख सकते हैं। मार्केट करेक्शन मोड पे था पर हिंदुस्तान फूड्स 5% प्लस था, करीब 100 रुपया ऊपर था। तो न्यूज़ ऑफ स्प्लिट और स्प्लिट रेशियो, स्प्लिट के न्यूज़ पे। उसके बाद आता है हम ब्रोकिंग पे। ज़ेरोधा ब्रोकिंग की न्यूज़ है, इट हैज़ ग्रोन हिज मार्केट शेयर इन दिस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 टू 17.42%। मार्केट शेयर ज़ेरोधा ने
बढ़ा दिया है अपना 21-22 में उनका 17.5% आप बोल सकते हैं। उसके बाद फॉलोड बाय RS KB सिक्योरिटीज़ अपस्टॉक्स, उसका है 14.47%। ये था ब्रोकिंग के न्यूज़ पे। उसके बाद आते हैं माइंडट्री और L&T इन्फोटेक। बिग मेगा मर्जर न्यूज़ है। L&T इन्फोटेक एंड माइंडट्री अनाउंसेस मर्जर टू क्रिएट कंट्रीज 5th लार्जेस्ट IT सर्विस प्रोवाइडर। सो ये न्यूज़ भी मार्केट को हिला देगी, स्पेशली IT सेक्टर को। सब दिग्गज कंपनियां हैं इसमें, तो ये मर्जर इज़ गुड फॉर दिस सेक्टर। देन नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। हियर इज़ ऑल टाइम रिकॉर्ड फॉर इंडियन IPO विद द बैंक। LIC क्रॉसेस 50 lakh एप्लीकेशन मार्क फॉर फर्स्ट टाइम एवर इन इंडियन IPO। मतलब 50 लाख एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए हैं LIC के। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड इंडिया में पहली बार हुआ है कोई कंपनी को लेके। प्रीवियस रिकॉर्ड वाज हेल्ड बाय रिलायंस पावर, जिसमें 48 lakhs 0 to 930 एप्लीकेशंस भरे थे। उसके बाद मार्केट में अनसर्टनिटी के 2-3 रीज़न हैं। इसमें रशिया यूक्रेन वार भी है कहीं ना कहीं। फिर सेकंड है हर कंट्री के इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, टू डबल डिजिट हो गया है। उसके बाद में मार्केट अनसर्टनिटी और बढ़ गई जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बोला कि उनकी इन्फ्लेशन भी डबल डिजिट में जा सकती है और अपकमिंग महीनों में, 2 महीनों में, 3 महीनों में UK मार्केट कैन ऑल्सो गो इन रिसेशन। मतलब उनका इन्फ्लेशन डबल डिजिट ग्रोथ में जा सकता है और उनके कंट्री में रिसेशन आ सकता है। सो ये मार्केट को ये न्यूज़ अच्छी नहीं लगी, तो वो हिसाब से मार्केट में बड़ी फॉल भी आई। उसके बाद है डिक्सन टेक पे न्यूज़ है। डिक्सन टेक स्टॉक टम्बल्स एज अ मैनेजमेंट सेज ED सीजर ऑफ Xiaomi assets will not impact the company। इस मतलब क्या है, जो Xiaomi के एसेट्स सीज किए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शनिवार को, ड्यू टू सम मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट्स बोलो या कुछ टैक्सेस पे नहीं किए बोलो, वो भी बराबर न्यूज़ बाहर नहीं आई है। बट लेटेस्ट में आया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑन सैटरडे सीज्ड ओवर 5,551 करोड़ वर्थ फंड ऑफ चाइनीज़ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग Xiaomi। इसके लिए आप डिक्सन का टैग का भी स्टॉक देखा रहेगा, करीब 10 to 15% गिरा है ये वीक में। सो ये न्यूज़ थी आपके लिए हर एक स्टॉक्स पे, हर एक कंपनीज पे, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ताकि मैं अच्छे वीडियोस आपके लिए बना के ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।